बाबू आओ हम फेस, वर्किंग प्लेस और वर्किंग में डिफरेंस समझते हैं। बड़ा आसान शब्दों में हम सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। कोई पूछ लेगा आपको कि फेस वर्किंग प्लेस है कि वर्किंग है, तो जब तक जानकारी नहीं रहेगा आप उसको बढ़िया से समझा नहीं पाइएगा, बोल नहीं पाइएगा, बता नहीं पाइएगा। तो एक ओपन कास्ट का फिगर लीजिए, इसमें बेंच 1 2 3 ऐसा और भी बेंच होगा, हम यहाँ 3 बेंच लिए, ठीक है। मान लो मेरा कोई एक मशीन है, ये फेस है, इसमें लोडिंग कर रहा है, फेस का इधर आगे बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, देखिए एरो दिखाया है, ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अंडरग्राउंड का बोर्ड एंड पिलर मेथड का डेवलपमेंट का एक फिगर है। डेवलपमेंट में क्या करते बाबू, कुछ और नहीं करते हम। यदि कोई पूछे व्हाट इज डेवलपमेंट, एक लाइन लिखना, फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रोडवेज और गैलरीज इज नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड के पॉलिसी में हम पॉलिसी में रोड्स का या गैलरीज का एक नेटवर्क तैयार करते हैं। ऐसा और आगे बढ़ते चले जाएगा तो बढ़ेगा, वो आप लोग माइनिंग का बच्चा लोग समझता है। तो देखिएगा ये फिगर देखिए, इसमें भी किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ये वाला इधर की तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है, एरो दिख रहा है। तो इसको हम एक लाइन में, जो बच्चा लोग रटते रहते, कल रट रहे जी हम है ना, ये एक बार इसको देखिएगा और जिंदगी भर समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये वर्किंग, क्या ये फेस किसको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग। यहाँ पे मशीन है, यहाँ से मटेरियल उठा लेगा, यहाँ जाएगा, फिर मटेरियल उठाएगा, ये आगे जाएगा। ऐसे ही यहाँ से उठाते उठाते इस बेंच में यहाँ आ गए, इस बेंच का इधर से उठाते उठाते यहाँ तक पहुंच गए, देन ऐसे ही तब ने ऐसा बेंच बना है। तो क्या हुआ, फेस किसको बोलेंगे, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। क्या हुआ, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग, एक डेफिनेशन हुआ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्यस्थल का भाग जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या बोला बेटा, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी, डब्ल्यू वाली लिख दे रहा है, इसका मतलब वर्किंग प्लेस, और इसके बाद कामा करके बड़का सा आर लिख दीजिएगा। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इज नोन एज फेस। इसको क्या बोलेंगे हम, फेस। इसको क्या बोलेंगे, फेस, क्योंकि ये कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग है। एक डेफिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ आर लिखा ना, यार आर मतलब या, यदि कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा है तो क्या लिखेगा, कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग, इसी को अंग्रेजी में बोला द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, ठीक है। चाहे ओपन कास्ट का केस हो, चाहे ये अंडरग्राउंड का केस हो, ठीक है। इतना क्लियर, आर में है, या में क्या बोलता है, ये देखिए ये क्या है, कोई एक गैलरी है या रोड है, इसका ये क्या हुआ, ये सबसे अंदर वाला सिरा, इन बाय एंड, अंग्रेजी में जो इन बाय एंड बोलते हैं, मतलब सबसे अंदर वाला भाग, अंदर वाला सिरा। तो ये किसी गैलरी का क्या हुआ, सबसे अंदर वाला भाग, इस गैलरी का ये क्या हुआ, सबसे अंदर वाला भाग। तो आर में क्या बोलता है, द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और डिप। क्योंकि पत्थर से जब हम गैलरी चलाते तब ओकरा हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कोयला में जो चलाते हैं उसको गैलरी या रोड बोलते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में क्या है, आर द एन बाय एंड, द INBY, द एन बाय एंड मतलब सबसे अंदर वाला भाग, द एन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट। अब इसको रटने का बात है बाबू, बताओ कितना सिंपल सा बात। देखिए ये कार्यस्थल का क्या है, कोई गैलरी का या रोड का, या कोई मान लो हम ड्रिफ्ट है चला रहे थे, स्टोन के अंदर से हम गैलरी चला रहे थे तो उसको ड्रिफ्ट बोलते। तो किसी ड्रिफ्ट या रोडवे या गैलरी का सबसे अंदर वाला भाग को फेस बोलते हैं, ठीक है। या कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग को हम फेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, इसको रटना है। क्या बोला, बोल बढ़िया प्यार से बोलिए, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और डिप। मेरा वीडियो देखते देखते मुंह में बोलते भी रहिएगा। हिंदी वाला बच्चा लोग बोलिएगा
किसी कार्यस्थल का आगे बढ़ता हुआ भाग या किसी गैलरी, रोडवे या लिफ्ट का सबसे अंदर वाला सिरा या भाग को हम फेस बोलते हैं। ठीक है, फेस पे क्या होता है, हमारा काम होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं वर्किंग प्लेस। देखिए यह वर्किंग प्लेस वर्ड आया था, इसका मतलब कि फेस क्या है, वर्किंग प्लेस। फेस क्या है, वर्किंग प्लेस है। ठीक है ना, द मूविंग पढ़ना पे नहीं वर्किंग प्लेस बोला। अब हमको डेफिनेशन से देना वर्किंग प्लेस का। किसको हम वर्किंग प्लेस बोलते हैं, माइंड के किसी भी ऐसे भाग को, हर उस भाग को हम वर्किंग प्लेस बोलेंगे जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस क्या हुआ, एनी प्लेस इन अ माइंड, एनी प्लेस इन अ माइंड टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। लॉफुल मतलब कानूनी, कानूनी तौर पर। एक्सेस मतलब घुसने का, आने जाने का अधिकार है, मतलब वहां आने जाने का उसको कानूनन अधिकार है। ऐसी हर जगह को हम फेस बोलेंगे, और जहां पे आने जाने का उसको अधिकार नहीं है तो उसको फेस या वर्किंग प्लेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वर्किंग प्लेस क्या हुआ, एनी प्लेस इन अ माइंड, एनी प्लेस इन अ माइंड, माइंड का कोई भी जगह, एनी प्लेस इन अ माइंड टू विच जिसमें कि, टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। ठीक है, तो फेस क्या हुआ आपका, फेस पे यहां पर हमको ब्लास्टिंग करने का, सपोर्टिंग करने का, वेंटिलेशन इंप्रूव करने का हमको यहाँ पर अधिकार है। तो ये फेस क्या हुआ, वर्किंग प्लेस हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है वर्किंग। अब इसको बच्चा लोग समझता है ये वाला। ठीक है, ये अलग चीज है। इसका डेफिनेशन बताने के पहले हम एक चीज आप लोग को क्लियर कर दे। कभी ओपन कास्ट माइंस देखा है, जहां से हमने कोयला निकाल लिया उस एरिया को, उस रीजन को डी कोल्ड बोलते हैं। अब वो बच्चा लोग तो कैसा कैसा स्पेलिंग डी कोल्ड का भेजता है, हमको बड़ा खराब लगता है। अरे डी कोल्ड ऐसा लिखते बेटा, डी और COAL, कोल का कोल और ED लिखा दो, डी कोल्ड। डी कोल्ड मतलब जहां से कोयला निकाल लिया गया है, अब वहां पे कोयला नहीं है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, कोयला विहीन क्षेत्र। क्या बोलेंगे डी कोल्ड का हिंदी, कोयला विहीन क्षेत्र। ठीक है, ये डी कोल्ड है। तो जो डी कोल्ड एरिया है दैट इज अ वर्किंग ओपन कास्ट। अब अंडरग्राउंड में कहा कोयला विहीन क्षेत्र देखे आप, वो बुआ में क्या होता है, कोयला होता है क्या, अरे वो छुटका मुटका स्टूक रिप छूट गया वो छोड़ दीजिए, मोटा मोटी हमने क्या किया, वहां से कोयला निकाल लिया होता है। तो गोप क्या है, गोप वर्किंग है। गोप क्या है, वर्किंग है। ओपन कास्ट में डिकोड एरिया क्या है, वर्किंग है। अब कैसे, देखिए वर्किंग किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी खुदाई को हम वर्किंग बोलते हैं। ऐसी किसी भी खुदाई को वर्किंग बोलेंगे जो कि वर्किंग खुदाई की गई है या खुदाई की जा रही है। काहे के लिए, दो काम के लिए, या तो कोयला का पता लगाने के लिए या कोयला को प्राप्त करने के लिए। कितने काम से की गई खुदाई या की जा रही खुदाई, कितने काम से, दो काम बताए। क्या क्या बोला, कोयला का पता लगाने के लिए सर्चिंग करते हैं ना हम लोग, एक्सप्लोरेशन जो करते हैं वो सर्चिंग का पार्ट हुआ। या हम कोयला उत्पादन के लिए, ऑब्टेनिंग ऑफ कोल मतलब क्या हुआ, कोयला का प्रोडक्शन करना। ठीक है, विनिंग ऑफ कोल जिसको बोलते हैं और अंग्रेजी में, तो विनिंग ऑफ कोल कर रहा मतलब कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या है, कोल प्रोडक्शन के पर्पज से या कोयला है कि नहीं है उस जगह में, इस बात को जानने के लिए की गई कोई खुदाई या की जा रही कोई खुदाई को हम बोलते हैं वर्किंग। मतलब खुदाई हो गया या हो रहा है, वो हुआ वर्किंग। वो क्या हुआ, वर्किंग। अब सुनिए जरा, अंग्रेजी में बड़ा प्यारा वर्ड में लिखता है लोग। हाँ, हमको तो अंग्रेजी आता नहीं, तुम ही लोग बोले थे कि बोल दिया कीजिए तो बोल देता हूं। ठीक है, वर्किंग, एनी एक्सकावेशन। एक्सकावेशन मतलब खुदाई। क्या बोले बेटा, एनी एक्सकावेशन, एनी एक्सकावेशन
एक्सकावेशन मेड, इसका मतलब क्या, की गई कोई खुदाई, एनी एक्सकावेशन मेड। आर, आर मतलब या, आर बीइंग मेड, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है बेटा। बीइंग मेड मतलब एनी एक्सकावेशन मेड, एक बात हो गया। दूसरा बात क्या हुआ, एनी एक्सकावेशन बीइंग मेड मतलब कोई की गई खुदाई या कोई की जा रही खुदाई। एनी एक्सकावेशन मेड, मेड लिखा है MADE मेड, एनी एक्सकावेशन मेड और एनी एक्सकावेशन बीइंग मेड, काहे के लिए, फॉर, दो पर्पज स्टार्टिंग बता दी, फॉर सर्चिंग ऑफ, फॉर सर्चिंग ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल, यहां पर भी दो बात अलग अलग है। ऑब्टेनिंग कोल, फॉर सर्चिंग ऑफ कोल और या फॉर ऑब्टेनिंग कोल, ऐसा दो बात बोला। काहे के लिए की गई खुदाई या की जा रही खुदाई, कि कोयला को पाने के लिए या कोयला का पता लगाने के लिए की गई खुदाई या की जा रही खुदाई को क्या बोलते हैं, वर्किंग। तो गोप क्या हो गया बेटा। और रेगुलेशन 107 को भी बताई थी, एक लाइन का है वहां रिक्लेमेशन का डिफिनेशन दिया है, रेगुलेशन 107 में उसको बता रहे इसी में, और गोप को भी बता दे रहे। गोप क्या हुआ बेटा, फिर वर्किंग है कि वर्किंग प्लेस है कि फेस है। गोप क्या है, वर्किंग है। गोप क्या है, वर्किंग है, ठीक है। वर्किंग प्लेस नहीं है, उसमें लिख दिया उसके डेफिनेशन कि इट इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, बता रहे। ऐसे ही पहले रेगुलेशन 107 को देख लेते, इसी में वर्किंग को क्या बोलता है, क्यों वर्किंग हम डिकोल्ड एरिया को बोलते हैं, और डिकोल्ड एरिया में ही रिक्लेमेशन करना होता है। रिक्लेमेशन किसका करके, जहां से कोयला निकल गया, वो रिक्लेमेशन क्या है, अरे भैया जहां से आपने ओबी निकाला, कोयला निकाला, तो जो प्री माइनिंग स्टेट था वैसे का वैसे ही उस जगह को कर देना, दैट इज अ रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें बच्चा लोग बोलते थे सर बड़का बड़का फॉरेन वर्ड है, वो क्या बोलते हैं, सॉइल इमेल्योरेशन है, और एक क्या था जुताई करने को टिलेज बोलते, बड़ा सिंपल चीज है, वहां जाके देखिएगा ना, कभी हम बताए, ठीक है। तो रेगुलेशन 107 में जो रिक्लेमेशन का डेफिनेशन बताया है बाबू, जो रिक्लेमेशन का डेफिनेशन रेगुलेशन 107 में दिया है, हम बताए थे बहुत पहले, रिक्लेमेशन के प्लेलिस्ट में भी होगा, वहां हम बताए थे, लेकिन यहाँ रेफरेंस में है इसलिए बताया, क्योंकि हम क्या बोले कि जो डिकोल्ड एरिया उसी को हम रिक्लेम्ड करते हैं। तो रिक्लेमेशन में करते क्या है, जो एरिया से कोयला निकाल लिया वो जगह में हम वो भी भर देते हैं, वो भी भरने के बाद जब फिलिंग पूरा हो जाएगा तब टॉप सॉइल को हम उसके ऊपर बिछा देते हैं और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगा देते हैं, इतना ही करते हैं। और उसको वैसा करने के लिए कई तरीके के प्रोसेस से गुजरना होता है। सॉइल इम्यूलेशन कुछ नहीं है, मिट्टी के गुणों में सुधार करने को सॉइल इम्यूलेशन बोलता है। एक बच्चा बोला सर कहाँ का फॉरेन टर्मिनोलॉजी आ गया, ये फॉरेन टर्मिनोलॉजी क्या है, मिट्टी के गुणों में सुधार करने को सॉइल इम्यूलेशन बोलता है। जब आप ऊपर सॉइल को बिछा दीजिएगा, टॉप सॉइल को, जो खेती कहाँ होता है टॉप सॉइल में ना होता है, तो उसको अलग स्टेक करना है, स्टेक करना, स्टेक STAC के स्टेक मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। उसको ओबी के साथ नहीं करना है, वो रेगुलेशन 108 के सबरेगुलेशन 1 में भी बताया हूँ, ठीक है। रेगुलेशन 108 को देखेगा, बहुत बढ़िया समझाया हूँ, ठीक है। तो रिक्लेमेशन का क्या डेफिनेशन दिया 107 में, आर एक्सकावेशन, अब देखिए वर्किंग में क्या है, एनी एक्सकावेशन मेड और बीइंग मेड, बोला है ना, कुछ अलग बोल रहा हूं। देखिए यार रिक्लेमेशन क्या होता है, ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग, मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग, ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग shall be suitably reclaimed, shall be पर लिख देता, मैं समझा रहा हूं, shall be suitably reclaimed by suitably reclaimed by back filling, ये वर्ड याद रखिएगा, back filling, by back filling or other means, और एनी अदर मीन्स है, मैं अदर मीन्स पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और एनी यहाँ एक वर्ड है, एनी अदर मीन्स, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट
माइनिंग मतलब ओपन कास्ट माइनिंग से जो भी एक्सकावेशन हुआ है, और जो एक्सकावेशन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग। देखिए यहां लिखा है एनी एक्सकावेशन मेड और बीइंग मेड फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल दैट इज नोन एज वर्किंग एंड रिक्लेमेशन। ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग shall be suitably reclaimed by backfilling or by any other means। ठीक है, तो जो ओपन कास्ट माइनिंग से आपने एक्सकावेशन किया है, जितना भी एक्सकावेशन किया है उसको बैकफिलिंग के माध्यम से। बैकफिलिंग क्या होता है, हम आगे बढ़ गए, जहां डिकोल्ड एरिया उससे हम बहुत आगे बढ़ गए, तब वो जो डिकोल्ड एरिया है उसमें लाला के वो भी भरी है। जब भर जाए वो पुराने लेवल पे आ जाए तो फिर 2 मीटर का क्या करना है आपको, 1-2 मीटर का आपको टॉप सॉइल उसके ऊपर बिछा देना है। तो वही बोला बाय बैकफिलिंग, और बोलता बाय एनी अदर मीन्स। ये क्या है, मान लो मैं ओनर हूं माइन का और मैंने बैकफिलिंग करके रिक्लेमेशन नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने आपको फंसा के रखा है रेगुलेशन में। नहीं किया तो कोई दूसरे तरीके से लाइए, बेटर करिए। आप कहीं से मिट्टी उठाइए, लाइए और डालिए, वो जो आपने गड्ढा बना दिया उसको क्या कीजिए, फिल कर दीजिए। इसीलिए हम वर्ड डाल दिया बाय एनी अदर मीन्स। बैकफिलिंग से तो आपको रिक्लेम्ड करना ही करना है, लेकिन नहीं किया है तब के लिए बोल दिया बाय एनी अदर मीन्स। कोई अन्य साधनों से आपको क्या करना है, सुटेबली रिक्लेम्ड करना है। किसको करना है सुटेबली रिक्लेम्ड, ऑल एक्सकावेशन मेड बाय ओपन कास्ट माइनिंग। तो ये जो डिकोल्ड एरिया है इन ओपन कास्ट माइन, दैट इज comes under the definition of working in underground. GOP comes under the definition of working, not a working place, but face is a working place, because any person has lawful access for the face। ठीक है, क्योंकि हमने वर्किंग प्लेस का डेफिनेशन बताया कि एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। ठीक है, वो पंडित जी जैसा पढ़ के हमको नहीं आता बताते। ठीक है, ठीक, ये हुआ। अब गोप में क्या बोलते हैं, गोप किसको बोलते हैं, आधा मिनट रुक जाइए, थोड़ा मिटा दे बाबू। ये गोप वर्किंग प्लेस नहीं, ये है वर्किंग। और इसके डेफिनेशन में 3 पार्ट है। जैसे फेस में कितने पार्ट बताए, 2, वैसे गोप में 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। ऐसा अलग अलग कर लीजिएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको कभी भी गलत नहीं होने देगा। और जो हम बताते हैं उसके हर शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हम आप लोग का समय बचाने के लिए बहुत फास्ट भी बोलते हैं। गोप किसको बोलते हैं, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। देखिए क्या वर्ड आया, वर्किंग्स। और वर्किंग्स किसको बोलते हैं, एनी एक्सकावेशन मेड और एनी एक्सकावेशन बीइंग मेड फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग कोल दैट इज नोन एज वर्किंग। तो क्या बोला, गोप का डेफिनेशन का पहला लाइन में बोला एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। एनी दिख रहा वहां से, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। बी, ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड मत पढ़िएगा बेटा, एक बिलो ग्राउंड लिखा है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, यहां कामा लगा दीजिएगा। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड के माइन के किसी भी पार्ट का वर्किंग, वर्किंग मतलब जहां खुदाई किया गया है। ठीक है, वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम मतलब जहां से कि, वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट thereof has been extracted or removed, has been extracted। ठीक है, क्या बोलता है, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट thereof has been extracted। जहां से कि पिलर या पिलर के किसी भाग को, कई बार आप डिप्लेन पढ़े हैं, कई बार हमको सरफेस के फीचर्स को प्रोटेक्ट करना होता है। सब्सिडेंस वाला मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा सब्सिडेंस के प्लेलिस्ट में, कि सब्सिडेंस को कंट्रोल करने के कई तरीके, जीरो सब्सिडेंस का मतलब सब्सिडेंस से नहीं होने देना है, मिनिमाइज करना है, कंट्रोल करना है। इस टाइप के 3 मेथड है।
यदि जीरो करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड हमको लगाना होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, चौड़ा चौड़ा गैलरी चला के छोटा छोटा पिलर बना के जैसा कि वैसा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मेथड भी हम अपनाते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा है, वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जहां से कि पिलर या पिलर का कोई भाग एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, ऐसे अंडरग्राउंड पार्ट के वर्किंग को हम गोप बोलते हैं। आर बड़का आर लिख देना। ये तो पिलर किसमें बनता है, बोर्ड एंड पिलर में। तो माइनिंग में तो बोर्ड एंड पिलर के अलावा लांगवालो ना होता है, तो लांगवाल का भी ना जिक्र होना चाहिए, तब ना वहां गोप बनेगा। तो फिर वहां गोप नहीं होगा क्या, गोप तो वहां पे भी होगा। इसलिए क्या बोलता है, आर इन केस ऑफ लांगवाल वर्किंग, आर इन केस ऑफ लांगवाल वर्किंग। लांगवाल वर्किंग के केस में क्या करते हैं हम, सबका सब कोयला निकाल लेते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ लांगवाल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। क्या बोलता है बेटा सेकंड पार्ट, in case of Langwal workings coal has been extracted, coal has been extracted, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, but which is not a working place, but which is not a working place, W place मतलब working place, मतलब ये दो बात तो हुआ, लेकिन ये गोप जो है वर्किंग प्लेस नहीं है। क्या है ये गोप, गोप इज अ वर्किंग, ठीक है। तो अब आपको हमको ये लगता है कि फेस, वर्किंग, वर्किंग प्लेस, रिक्लेमेशन और गोप, मोटा मोटी 5 चीज हुआ लगता है। ये पांचों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से एक नहीं 2 बार सुनिएगा ना, आपको फिर याद करने की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार यदि कोई सुन लेगा, अब बीच बीच में रिमाइंड करते रहना साल 6 महीना में, तो जब तक आपको माइनिंग में काम पड़ेगा, आपको ये कम से कम कभी फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। हम कोशिश किए हैं, ठीक है।